बैठक हुई है, किन नामों पर चर्चा हुई है और कब तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी? देखिए, ये सीईसी की मीटिंग नहीं थी। सीईसी तो अभी होनी है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी जिसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया था। उनका भी व्यू लिया गया, उनका भी एक्सपीरियंस को देखते हुए उनका क्या कह रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, कौन कैंडिडेट होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई। और जैसा जैसा उन्होंने बताया, अपने अपने क्षेत्र का फीडबैक दिया, और जो कैंडिडेट बढ़िया से बढ़िया हमने फील्ड में उतारना है उस पर चर्चा हुई। और हमने कुछ 2-4 नाम लिख के उनको हर कॉन्स्टिट्यूंसी से फाइनल करके दिए हैं। उसमें हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सीनियर वरिष्ठ नेता कौल सिंह जी और रामलाल जी, धनीराम शांडिल सभी उपस्थित थे। वेणुगोपाल जी ने ये मीटिंग कॉल की और उन्होंने भी फीडबैक लेना था कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उसको सुनते हुए ही उन्होंने अपना अब माइंड बनाना है कि किसको उन्होंने प्रत्याशी बनाना है। मैम, कब तक जो है नामों के पे जो है नाम जो है फाइनल हो जाएंगे? देखिए, ये बहुत ही जल्दी हमारी सीईसी की मीटिंग होने जा रही है जिसकी मैं भी मेंबर हूँ, और उसमें हम सबको बुलाएंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, और अंततः एक ही नाम जाएगा उसमें, जो ये सर्वे भी करेंगे और जो उनको फीडबैक भी मिला है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब उन्होंने एक नाम पर आगे उसको भेजना हाईकमांड तक। उस हाईकमांड, चाहे वो हमारे खड़गे जी है, सोनिया जी है, राहुल जी है, तो वो डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे बेहतर कैंडिडेट है और किसको टिकट मैम, दिया। चर्चा है कि मंडी से आपकी जगह विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस उतारने जा रही है, क्या ऐसा है? देखिए, अभी तो फाइनल नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, चर्चा जरूर हुई इस पे, और सभी का सुझाव था, बिकॉज एज फैक्टर तो है ही है। कंगना इज़ अ यंग गर्ल, तो शी मस्ट बी 36-37, और विक्रमादित्य भी 34 साल के, तो ज़्यादा मतलब कंपटीशन में हो तो बराबर बराबर उम्र के हो, एनर्जेटिक हो, लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति चाहिए जो अच्छा ओरेटर हो, और अच्छा उसके साथ यूथ भी जोड़ता है, यूथ भी जोड़ता है, और आइकॉन है वो यूथ का। सो ये सारे प्लस पॉइंट्स थे जिसकी वजह से सभी नेताओं ने ये सुझाव दिया। हालांकि उनको ये पता है कि मैं सिटिंग मेंबर हूँ, मेरा टिकट काटना इतना आसान नहीं है, बट उन सभी का सुझाव था कि अगर हमारे लिए ये सीट मंडी की बहुत महत्वपूर्ण है जीतना, इसमें क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, और वो भी पूरी ताकत से इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं, तो इसमें हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो हमें लगे कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उसको ही हमें फील करना है। कांग्रेस से मैम क्या आशा कुमारी के नाम पर भी चर्चा हुई है? हाँ, हुई है, बिकॉज वो भी एक सीनियर लीडर है और अच्छा रुतबा रखती है। उनका भी काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है अपने लोगों के बीच में, तो उस पर भी चर्चा हुई है, पर अभी वो नाम तय नहीं हुआ है। कुछ का सुझाव कुछ था, कुछ था, उन्होंने सभी ने नोट किया है, सभी ने देखा है कि आपने क्या क्या सुझाव दिए हैं, तो उन्होंने भी सर्वे करवाए होंगे। सर्वे के मुताबिक वो भी जो जिसको सही समझेंगे उसको वो सीईसी की मीटिंग तक लेके जाएंगे, और सीईसी इसको डिसाइड करेगी कि कौन प्रत्याशी होना चाहिए। मैम, कांग्रेस हाईकमान से भी आपने मुलाकात की, सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात की थी। सरकार और संगठन में अभी तालमेल को और ज़्यादा मजबूत कैसे करेंगे? देखिए, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी हमें यही आदेश दिया गया कि सभी मिलजुल कर चलेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को आप कॉन्फिडेंस में लेंगे, सभी को आपने ये आश्वासन देना है कि अभी 5 साल हमारी सरकार है, हमने जो वायदे किए हैं उनको भी पूरा करेंगे, और सभी को अपने मतभेद भुलाकर फील्ड में ले जाएंगे, क्योंकि वर्कर ही है जिसके दम पर हम लोग जीत कर आते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाने की भी हमको आवश्यकता है, और हमें विश्वास है कि जल्दी इन बातों का को स्टडी किया जाएगा, और मेरे को लगता है 3-4 दिन में सीईसी की मीटिंग भी होने वाली है, उसमें फिर फाइनली डिसाइड होगा कि कौन कैंडिडेट होगा। मैम, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि आपने और विक्रमादित्य सिंह ने जो कांग्रेस के
एमएलए बागी हुए हैं उनको पहले उकसाया और अब आप लोग पलट गए हैं, पलटू राम की संज्ञा उन्होंने आपको दी है। देखिए तो वो किस तरह क्या से- कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो उनकी सोच है। पर जहाँ तक हमारी बात है, वी आर नॉट, हम कोई बच्चे तो नहीं है कि कुछ किसी के हमारे बोलने पे कोई बात हमारी मानने लगेगा। उनका खुद सोच है, खुद समझ है, खुद जानते हैं। पहले भी राजेंद्र राणा जी बहुत बड़ा इलेक्शन जीत कर आए थे। सुधीर जी भी मंत्री रहे, 4 बार एमएलए रहे, उनका भी एक्सपीरियंस है। उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी सरकार से, जो कि हम बार बार आवाज़ उठाते रहे, और अगर सरकार उसको तवज्जो देती तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति पैदा होनी थी। पर इसमें उकसाने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, विक्रमादित्य को हाईकमांड ने, हमारी हाईकमांड ने ही कहा था कि आप जाकर उनको मनाने का काम करो, तो वो उनके आदेश के मुताबिक, बल्कि हुड्डा जी उसमें थे, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम थे, और डीके शिव कुमार जी थे। सभी ने उनको कहा कि विक्रमादित्य आप जाओ, उनसे बातचीत करो, और ये अगर संभव है तो उनको वापस लाने का प्रयास करो। मैम, मुख्यमंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसे लेकर सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा ने मानहानि का नोटिस भी उनको भेजा है। ठीक है, वो अब क्या उनको लगा बुरा और क्यों वो उन्होंने किया, अब उनकी सोच है। मैं तो उस पर क्या टिप्पणी कर सकती। नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पर जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी हुआ है उस पर सवाल उठाए हैं, कहा है कि ये झूठ का पुलिंदा है। पहले 10 गारंटियों का यह मैनिफेस्टो दिया विधानसभा में, अब ये यहाँ पर झूठ का पुलिंदा जनता के सामने। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वो जो मैनिफेस्टो हुआ है 1 साल में ही पूरा हो जाए। हमको उसमें मिला है, हमने ओपीएस लागू किया है, महिलाओं को पैसे देने की जो 1500 महीने की बात की थी उसको हमने लाहौल स्पीति से लागू किया है। मुख्यमंत्री स्वयं गए थे, उन्होंने स्वयं इसकी घोषणा की है। उसके अलावा भी जो हमने गांव में हमारी महिलाएं रहते हैं, जिनका मतलब वो परिवार का पालन पोषण गाय रख के करते हैं, वो भी चाहते थे कि हमारे दूध के रेट बढ़े, तो वो दूध के रेट भी बढ़ाए गए, सरकार ने वो भी किया। और धीरे धीरे जो बाकी प्रोमिसेस है वो भी सरकार 5 साल के अंदर पूरा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या मानेगा, मंडी लोकसभा सीट से जो है विक्रम सिंह के नाम पर सहमति बन जाएगी, वही इस बार चुनाव लड़ेंगे या आप ही लड़ेंगे? क्योंकि एक बार फिर यहीं पर हॉली लॉज पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वो तो है, वो तो है। मैं आपको इसका कारण भी बता दूं कि ये बहुत लंबे अरसे तक हमारे फैमिली के लोग इसमें लड़ते रहे, चाहे वीरभद्र सिंह जी थे, चाहे मैं रही 3 बार, और उसी तरह से अगर लोगों की निगाहें टिकी है और आशा है तो इस परिवार से ही है। इसीलिए वो बार बार उन्होंने ये चुना कि अगर सहमति बनती है तो हम इनको भी अपना कैंडिडेट बना सकते हैं। तो उस पर अब 4 तारीख को फिर चर्चा होगी, और जब एक दफ़ा हाईकमांड उसको टिक कर देगी तो मुझे लगता है कि जैसा वो ठीक समझेंगे वो कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस कर देंगे। क्या अगली बैठक में सभी प्रत्याशियों के नाम अनाउंस हो जाएंगे मैम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज सभी की ये डिमांड भी थी कि जल्दी होना चाहिए, डोंट डिले। हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, पर सिंस लास्ट फेज में हमारा इलेक्शन, तो इस बात को देखते हुए भी हमने थोड़ा टाइम लिया सोचने का, समझने का, और अनाउंस करने से पहले सारी बातों पर गहन विचार किया गया। अब जल्दी उस पर स्टडी किया जाएगा और वो नामों को हम तय करेंगे। संगठन से भी कोई हो सकता है इस बार चुनाव मैदान में? कहाँ से बात कर रहे हैं? संगठन से भी किसी को उतार सकते हैं, कार्यकर्ता कोई वैसा हो सकता है, क्यों नहीं। हम तो चाहते हैं कि पार्टी के संगठन को, लोगों को भी मौका मिले। वो भी कई वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी अगर मौका मिलता है तो उनको भी आगे लाने की आवश्यकता है।